इस एपिसोड में मैं आपको साताल क्रिश्चियन आश्रम की हिस्ट्री, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के बारे में और थोड़े इंटरव्यूज़ ये सब दिखाऊंगा। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। साताल क्रिश्चियन आश्रम की स्थापना सन 1930 में अमेरिकन क्रिश्चियन मिशनरी डॉक्टर एलाई स्टैनली जोन्स ने की थी। इनका जन्म अमेरिका में सन 1884 में हुआ था और सन 1907 में ये भारत मिशनरी बनकर आए। 1911 में इन्होंने मेबल लोसिंग से शादी की। डॉक्टर स्टैनली जोन्स एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के ये सलाहकार रहे और महात्मा गांधी जी के मित्र। इन्होंने आज़ादी के बाद धार्मिक सद्भावना बनाए रहने पर काफ़ी काम किया और भारत में कम्युनिज्म की जड़ें काटने का भी काम किया। साताल क्रिश्चियन आश्रम के अलावा डॉक्टर स्टैनली जोन्स ने लखनऊ के नूर मंजिल साइकियाट्रिक सेंटर को बनाने में भी योगदान दिया। साताल एस्टेट और साताल आश्रम की पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं मिस्टर विजय पाटनी साहब, जो पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। और इनका साथ देती हैं इनकी मिसेस, जो साताल आश्रम को मैनेज करती हैं। और हम इनके डेडिकेशन को सल्यूट करते हैं। यहाँ के वर्कर्स लोकलाइट्स हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बचपन से यहाँ पर काम करते आए हैं। ये मल्टी टैलेंटेड हैं, इनमें बहुत स्किल है। यहाँ तक फॉरेस्ट में जब फायर लगती है तो ये फायर फाइटर्स का भी काम करते हैं। इनकी कठिन परिश्रम और इनके डेडिकेशन को हम सल्यूट करते हैं। हमारे साथ गोविंद भैया बैठे हैं, जो साताल आश्रम में काफ़ी टाइम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कितना समय हो गया गोविंद भाई? हो गया मेरे को 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। 10-12 साल हो गए होंगे। और जिसमें गोविंद बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ, एक अपनी राइफल रखते हैं साथ में, रात में गश्त जब लगाते हैं। और गोविंद अल्मोड़ा के रहने वाले हैं जी। और हम लोग के बहुत ही ख़ास मित्र हैं। हाँ, और जब भी हम लोग आते हैं तो गोविंद से मिले बगैर हम लोग का टूर पूरा नहीं होता।
तो गोविंद कभी कोई ऐसा कोई जंगली जानवर दिखा कुछ बहुत जैसे देखे भैया, बाघ देखा है। बाघ देखा? हाँ, बाघ तो हमने जो वहीं जहाँ पर मेन बिल्डिंग नहीं है, घंटी के पास 23 अप्रैल को वो शीशे कैमरा में, अब तो वो ख़त्म हो गया ना, हाँ। कम से कम 20 दिन तक रहा वो शीशे कैमरा में कैद। अच्छा। हाँ, दो थे, दो ये दो दीपा, बाघ। हाँ दीपा भाई ने भी देखा। दीपा कौन भाई सा? बरामदे में बैठे थे, हाँ 7 बजे मैं घंटी लगा के गया हाँ है, हाँ 7:15 फिर डाइनिंग हॉल से बाहर आ रहा था वह, वैसे ही घंटी के पास 2 बार। हाँ। और धारी वाले थे? ये धब्बे वाले, अच्छा, धब्बे वाले थे। हाँ घंटी के पास ही थे? हाँ हाँ, ओहो। 23 अप्रैल की बात है, लगा ली। मगर उन्होंने कुछ किया नहीं? नहीं, चुप्पे से बैठे रहे? हाँ फिर ये सीधे ये आशीष भवन को आ गए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो क्योंकि लोगों की आवाजाही भी बहुत कम थी उन दिनों में। उस दिनों में वो ग्रुप था हाँ। खाने के लिए, मैंने 7 बजे घंटी बजाई डिनर के लिए, फिर 7:15 में बाहर आया तो देख लिया दीपक भाई बरामदे में बैठे थे, और उनको दिखा नहीं था उस और समय? नहीं मैंने तो चुप्पे से आके बैठ गए हाँ, लोग। बाग कहा तो फिर बाद में शीशे कैमरा में मिले वो दोनों। अरे हाँ ये तो दीपक की। दीपक रामगढ़ के निवासी हैं और सातल एस्टेट और आश्रम में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट का पूरा साथ देते हैं और बहुत ही मेहनत से अपना काम करते हैं। इनसे आप जब भी मिलेंगे ये मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपसे। इनसे मिलकर, इनसे बात करके दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर स्टाफ, एक और स्टाफ, उनका नाम है दानू। इतने समय बाद हमसे मिल रहे थे, जो खुशी इनको हो रही थी वो साफ जाहिर थी। दानू कितना टाइम हो गया यहाँ काम करते? 22 साल तो हो ही जाते हैं। 22 साल हो गए, तो बहुत छोटे से काम कर रहे हो। हाँ, और भाई भी, उनकी शॉप है वहाँ सातताल लेक पे। उनका नाम है क्या है? नवीन। नवीन, हाँ। उनकी वो चाय की दुकानें एकदम लगी हुई YMCA से ना। दोस्तों, दानू ने हमें बताया कि कोरोना काल कितना मुश्किल था। सब कुछ बंद था, मगर पूरा फॉरेस्ट इनके लिए खुला हुआ था और ऐसे समय में भी इन्होंने कितना एंजॉय किया। यहाँ तक फॉरेस्ट फायर्स से फाइट किया और सातताल आश्रम और उसकी प्रॉपर्टी को किस तरह से बचाया। प्रिया सिंह। I love mountains, hills and forests and everything. तो इसीलिए मुझे सातताल आना बहुत अच्छा लगता है एंड आई लाइक पीसफुल प्लेसेस एंड सातताल इज़ एक्सट्रीमली पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। मुझे यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट अच्छा लगता है एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल एंड सो काम एंड सो सीरीन। तो मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, सिटिंग इन द बैल्कनी और गोइंग फॉर अ वॉक और ट्रैकिंग इन जनरल। मुझे पन्ना लेक जो यहाँ से नीचे जाके थोड़ा है वो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ वहाँ पे ऑल्दो थोड़ी वो डीप है एंड कुछ लोगों को स्कैरी लगेगी, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ढेर सारी फ़िश हैं एंड उनको मैं ब्रेड या ऐसी चीज़ें खिलाती हूँ। तो इट्स अ फन एक्टिविटी एंड आई लाइक टू सिट देयर बाय द लेक एंड ऑब्जर्व नेचर। ओके। सातताल मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मुझे हिल स्टेशन बहुत पसंद है, इसलिए मैं सातताल जो रेगुलर विजिट करना पसंद करती हूँ। और वाइल्ड लाइफ की वजह से, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है जिसमें पैंथर, डियर और रैबिट्स ये सब देखने को बहुत मिलते हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स। करता था यहाँ पर, तो जैसे कि आप इस तरफ अगर देखें तो ये जो एकोमोडेशन है ये दीवाने आम, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये वाटर टैंक है,
यहाँ पर दीवाने ख़ास हुआ करता था, जिसमें 2 अकोमोडेशंस आगे और पीछे थी, और दोनों के आगे लेनाई था और दोनों के किचन्स बाहर हुआ करते थे, और उसमें 2 सॉर्ट ऑफ बेडरूम्स थे और काफ़ी अच्छा खासा बड़ा टॉयलेट था। बड़ी अच्छी अकोमोडेशन थी, और आप लेनाई में बैठ करके आराम से ये सारे नज़ारे आप देख सकते थे। और काफ़ी चूँकि ऊंचाई पर था, बड़ा अच्छा लगता था। रात में जंगली जानवर आसपास में घूमा करते थे, तो उनके रसल बसल की आवाज़ें भी सुनाई दिया करती थी। सो इट वाज क्वाइट लॉन्ग टाइम। फिर बीच में बड़ा तूफ़ान वगैरह आया और उसमें ये अकोमोडेशन गिर गई। उसकी जगह पर फिर ये वाटर टैंक बनाया गया है। साताल इतनी खूबसूरत जगह है, और जब यहाँ पर आते हैं तो इट्स सो पीसफुल, और चारों तरफ जब देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, सीइंग द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। यहाँ पर रिलैक्स होकर के पीसफुल, फुल ऑफ ऑक्सीजन, नो नॉइज़ पोल्यूशन, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और सुबह उठते ही आप बर्ड्स की इतनी खूबसूरत आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद आप इतने खूबसूरत नज़ारे देखिए मॉर्निंग में, विद अ कप ऑफ टी इन योर हैंड, एंड देन कीप ऑन प्रेजिंग गॉड फॉर सच ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ पर आप आकर के एक पीसफुल लाइफ कुछ दिन के लिए बिता के रिफ्रेश होकर के फिर देन यू कैन गो बैक टू योर वर्किंग प्लेस विद फुल स्ट्रेंथ। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं आप साताल आकर? मैं 2.5 साल बाद जो है नैनीताल आए, लॉकडाउन यहाँ पर हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा लेने। ये हम लोग की फेवरेट प्लेस है और पिज़्ज़ा और एम्बियंस भी यहाँ का बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर सेटअप को एक कपल ने बनाया है जो मोंटाना से है, और इसके अलावा और भी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। और यहाँ से जो प्रोसीड्स होते हैं उसका एक पार्ट चैरिटी में भी जाता है, तो दे डू अ लॉट ऑफ चैरिटी। इसके अलावा इनका एक जिम भी है और भी चीज़ें हैं, अकोमोडेशंस हैं। That's great. So we kind of support them when we buy something. Thank you. आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस and the coming episode. तब तक के लिए see you later.